एपीएमसी चुनाव में जीते हुए 4 मेंबरों पर धांधलीबाजी के गंभीर आरोप आजादपुर मंडी के एक आड़ती संदीप खंडेलवाल की तरफ से लगाए गए हैं, जो खबर जेकेएस टीवी न्यूज की टीम ने कुछ दिन पहले आपको प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद जेकेएस टीवी न्यूज की टीम ने सीधा एपीएमसी चुनाव में जीते हुए 4 मेंबरों की तरफ अपना रुख किया, लेकिन 4 में से 2 ही मेंबर मिल पाए, जिनसे हमारे संवाददाता खलील अंसारी ने सीधी बात करते हुए कई अहम सवाल किए। एपीएमसी चुनाव में हुई धांधलीबाजी को लेकर हम पहुंचे हैं आजादपुर मंडी में, और आजादपुर मंडी से जो मेंबर जीत कर आए थे वो हमारे साथ में उनसे बात करते हैं कि उन पर कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव में बड़े लेवल पर धांधलीबाजी कर चुनाव को जीता गया है। सर, क्या कुछ कहेंगे? कुछ लोगों का आरोप है कि एपीएमसी में चुनाव हुए, उस चुनाव में बड़े लेवल पर धांधलीबाजी की गई है। कुछ लोगों के डेथ सर्टिफिकेट, जिनकी डेथ हो चुकी है ना, उनके भी वोट इसमें पड़े हैं। क्या कुछ कहेंगे? साथियों नमस्कार, मैं राजू कोहली हूँ और वैसे नाम प्रवीण कोहली है मेरा नाम, राजू से मशहूर हूँ। आपने ये क्वेश्चन मेरे से किया है ना, ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन के उत्तर में मैं ये कह सकता हूँ, ये कोई एसोसिएशन या किसी संगठन का चुनाव नहीं था। ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर एलजी साहब के सरपरस्ती के अंदर इलेक्शन हुआ है, ये जहाँ तक मेरी समझ है। और दिल्ली सरकार के अंदर एपीएमसी एक सरकारी महकमा है, उन्होंने अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से ये इलेक्शन अपनी सरपरस्ती में कराया, जिसके अंदर आम आवाम का कोई रोल नहीं बनता। आम आवाम सिर्फ खाली वहाँ पे सर्विस ले सकता था कि वो आएँ और आराम से बैठ के सहूलियत के साथ में वोट डाल के जाएँ। हमारा कैंडिडेट बनना, हर आदमी को खड़ा होने का, 17 कैंडिडेट खड़े थे, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। वो बात रखना, इलेक्शन फाइट करना, वो हमारा कर्तव्य था। इलेक्शन में साइलेंट वोट पड़े, जैसे आप बोल रहे डेथ सर्टिफिकेट, पता नहीं जो भी आप बना रहे हैं एविडेंस, उसमें अपना हमारा कोई रोल नहीं है। प्रशासन ने हमारी निगाह के अंदर, जैसे मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट या विधायक के चुनाव होते हैं, पूरे वहाँ पे ऑब्जर्वेशन के अंदर हुआ, पूरा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, पूरे सिविलाइज और लीगलाइज तरीके से हुआ। मैं सरकारी तंत्र ने क्या किया क्या नहीं किया, उन्होंने मेरी नज़र के अंदर बहुत अच्छा चुनाव हुआ, जिससे कि आवाम के अंदर से कहीं भी कोई आवाज़ नहीं आई। ये सिर्फ कुछ चुनिंदा आदमी जो हमारे छोटे भाई हैं, हमारे अजीज़ हैं, मंडी के व्यापारी हैं, वो हार गए। पब्लिक ने उन्हें नहीं चाहा और पब्लिक ने हमें चाहा, तो पब्लिक का क्या, परमपिता परमात्मा पब्लिक के रूप के अंदर उन्होंने वोटिंग की। अब वोटिंग में क्या हुआ, कोर्ट क्यों गए, किधर गए, ये उनके निजी मामले हैं। ना मैं कोर्ट हूँ, ना मेरा अधिकार है कोर्ट के अंदर। अगर उन्होंने कोई केस डाला है तो माननीय जो उच्च न्यायालय जो भी है वो इसके ऊपर संज्ञान के अंदर अपना कार्रवाई करेगी। लेकिन मेरी निजी रूप से यहाँ पर कोई धांधलीबाजी नहीं हुई, कोई वोटिंग गलत वोटिंग नहीं हुई। प्रॉपर तरीके से 1 महीने के लिए पूरा एपीएमसी ने पूरा उसके अंदर लिस्ट चिपकाई थी वहाँ पर जाके, जो वेरीफाई कर सकें कि कोई आदमी अगर एक्सपायर हो गया है, उसकी जगह पर कोई प्रोपराइटर है या पार्टनरशिप टू प्रोपराइटर फर्म आई है या पार्टनर टू प्रोपराइटर फर्म आई है, वो सारा लोगों ने आइडेंटिफाई किया, करेक्शन सब की गई और विधि रूप से सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, वीसी सरकारी तंत्र के अनुसार इलेक्शन हुआ है। चुनाव रद्द करने की मांग की जा रही है, कहा जा रहा है कि दोबारा एपीएमसी का चुनाव होना चाहिए, और इसके लिए दिल्ली के एलजी को भी शिकायत दी गई है, और जो भी सीनियर और भी दिल्ली सरकार के अंडर के जो भी अधिकारी, उनको भी शिकायत दी गई है। सर, चुनाव रद्द होना, ना रद्द होना, दोबारा चुनाव होना, ये प्रशासन के हाथ में है, दिल्ली सरकार के हाथ में है। एपीएमसी, दिल्ली एक्चुअल मार्केटिंग बोर्ड जो सरपरस्त है, पूरी मंडियाँ पूरी दिल्ली चलाता है, उसके हाथ में है। और कोर्ट में ये लोग गए हैं, इनको लगता है कुछ गलत हुआ है, वो अपनी जगह पे ठीक है, मैं उनको भी गलत नहीं कहता और अपने आप को भी ठीक कहता है। तो गवर्नमेंट ने इलेक्शन ऑर्गेनाइज किया और पब्लिक ने आके उस दिन को आके वोटिंग किया, और वोटिंग डब्बों के अंदर अच्छे से पैक हुआ। सरपरस्ती के अंदर सारी बड़े सीनियर अफसर के सामने वो हुआ काम, ना हम थे अंदर ना कोई अंदर था। वोटिंग के बाद में जो भी पोलिंग का रिजल्ट आया वो सर माथे पे। चलिए, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्या एपीएमसी जीत के बाद आप मेंबर बने 4 लोग, ठीक है, उसमें से बताया गया कि 1 लोग, हमें जैसे जानकारी पहले मिली थी कि 1 छोड़ के चले भी गए थे, 3 रह गए थे, ऐसा कुछ शायद आप बताएंगे अच्छे से। फिलहाल आपको क्या एपीएमसी की तरफ से सीट एक मेंबर को मिलती है, वो मिली? छोड़ के कौन गया था? हम लोगों का परिवर्तन पैनल था, प्रगति परिवर्तन पैनल था। उस पैनल के अंदर माननीय बोर्ड मेंबर पप्पा बाबूजी, महेंद्र सनपाल पप्पा जी खड़े हुए थे, विजय तालरा जी बड़े भाई खड़े हुए थे, अशोक कौशिक जी बड़े भाई खड़े हुए थे, और मैं प्रवीण कोहली और राजू खड़ा हुआ था। उसमें से लोगों ने 3 व्यक्तियों को चुना, और मेरे बड़े भाई विजय तालरा जी चंद वोटों से, मेरे को लगता है 20-25 वोटों से जो भी हुआ वो रह गए। उसकी जगह पे माननीय देवेंद्र गुप्ता जी, गोपाल भाई से जो मशहूर हैं,
वो लोग जीते और अब हमारा पैनल पूरा काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है आपके सामने मंडी के अंदर। पैनल काम कर रहा है, लेकिन क्या आपको सीट मिली काम करने के लिए? एपीएमसी कहा जा रहा है कि इनको बिना पैनल के ही वो बिना सीट मिले ही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कुछ? नहीं, वीसी मैडम ने हमारे को पावर्स दी हैं मीटिंग्स लेने के लिए, क्योंकि कमेटी बनने में टाइम लग रहा है। एलजी साहब वो उनके महकमे का पता लगता था कब तक कमेटी बनाएंगे, लेकिन इन बिटवीन मंडी के अंदर जो व्यापारी वर्ग है जिनको काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं, जैसे ऑक्शन शेड्स के अंदर तब्दीली की जा सकती है, या व्यापार किसी का बंद, किसी का एक जैसे शिमला का सेब का काम ख़त्म हो रहा है, कश्मीर ख़त्म हो रहा है, उससे लगता है ऑक्शन शेड बदलने हैं। तो छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएँ जो हम लोगों से चाहिए वो सेक्रेटरी साहब अपनी पावर के अनुसार, वीसी साहब अपने हमें कॉल करते हैं, हम लोग जाते हैं। अब इसमें हमें नहीं पता कि वो हमें क्यों बुलाते हैं, हम इलेक्टेड मेंबर हैं। वो हमें जब कॉल करते हैं प्रॉपर, हम खुद तो नहीं घुस सकते अंदर, या हमें तो नहीं पता भी 4 बजे आज 22 तारीख को मीटिंग है। हमें वहाँ से जो लेटर आता है उस लेटर के अनुसार हम जाते हैं, और जो 2 पक्ष हैं उनके अंदर बैठ के प्यार से मोहब्बत से अपना उनको हम जो भी उनकी तकलीफ है उसे दूर करते हैं। एक आखिरी सवाल राजू भाई मेरा आपसे और है कि हम जो मंडी में पहुँचे थे तो वो समस्याओं को लेकर पहुँचे थे, जो जनता की समस्या थी, लेकिन ये मुद्दा तो हमें अलग से मिला जिसमें मैंने आपसे चर्चा की है अभी। तो कुछ लोगों की समस्या भी है कि मंडी के अंदर गंदगी का बुरा हाल है, कई जगह कल जल भराव भी था, पानी की निकासी ठीक से नहीं है, सीवर का पानी रोडों पे, जो मंडी के रोड हैं उन पे जगह जगह भरा मिला। उस पर क्या कहना? देखो मान्यवर, जब से 6 दिसंबर से हम लोग यहाँ से चुन के आए हैं तो प्रशासन, मैं एपीएमसी को भी और जितने भी अफसरान हैं उनको अपने परिवार की तरह ही मानता हूँ। बस ये है कि हमारी एक चारों आदमी की एक जो ईमानदारी या कह सकते हैं, या हमारे परिवारों की एक साख है, या हमारा व्यवहार कुशलता है। मैं अपने मुँह से तो नहीं कहूँगा, हम चारों के लिए कहूँगा, हम चारों व्यवहार कुशलता के कारण अफसर काम कर रहे हैं। कल की बारिश के अंदर आप जो बोलते हैं, कल की बारिश के अंदर पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई, अकेली आजादपुर मंडी नहीं। कुछ पुरानी सीवरेज डेड पड़ी हैं, जो अभी जब कमेटी बन जाएगी तो उसको नई खोद की जाएगी, नई सीवरेज चालू होगी तो उसका ड्रेनिंग सिस्टम दोबारा हो जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल एपीएमसी पुरजोर तरीके से सफाई ट्रैफिक को लेके काम कर रही है। कहीं भी कोई त्रुटि होती है, चारों की तरफ से प्रेशर होता है और काम होता है पूरा। क्राइम को लेकर भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। कई खबरें हमारे पास लगातार आती हैं कि मंडी के अंदर यहाँ लूटमार हो गई, यहाँ ट्रक को लूट लिया, यहाँ ड्राइवर को लूट लिया। कुछ खबरें हमारे पास ऐसी भी लगातार आती रहती है, उन पर किस तरह का काम किया जाए? क्राइम को लेके चौकी इंचार्ज से लेके एसीपी साहब और डीसीपी साहब के साथ मीटिंग ली है। डीसीपी के साहब के अंदर मैं सेंट्रल मिनिस्टर रहे, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर हर्षवर्धन जी की अध्यक्षता के अंदर डीसीपी ऑफिस के अंदर, तो उस मीटिंग को मैंने रिप्रेजेंट किया था पूरी मंडी की तरफ से। हमने वहाँ बता दिया कि लगभग ये 80 एकड़ का यार्ड है पूरा, ये जो आजादपुर सब्जी मंडी है। इस मंडी के अंदर लगभग 20 से 25 सिपाही जो काम करते हैं पुलिस के, जो नाकाफ़ी हैं। 1.25 लाख के ऊपर कम से कम उन्हें 50 आदमी की फोर्स होनी चाहिए। वो मैंने वहाँ डिमांड रखी है मंत्री जी के थ्रू और डीसीपी साहब तक, और आईजी लेवल और सीपी साहब को भी हमने लिखा है कि आजादपुर मंडी के अंदर इतना मोटा रेवेन्यू आता है, इसका एक आदर्श नगर आजादपुर मंडी का थाना अलग होना चाहिए। और ये हमने डिमांड लिखी है चारों आदमी ने। और दूसरी बात क्या है, टाइम के ऊपर मैं सीनियर अफसरों के दौरे करवाता रहता हूँ। क्राइम की रेशो बढ़ी है मानता हूँ, लेकिन पिछले 15 से 20 दिनों के अंदर जो क्रिमिनल्स हैं पकड़ के मेरे सामने मेरी मौजूदगी के अंदर उनको अरेस्ट करके अंदर डाला भी गया है। कुछ कानून व्यवस्था थोड़ी लचीली है कि जो भी स्नैचर्स पकड़ते हैं 4 महीने 5 महीने बाद छुट के आ जाता है। कानून अपना काम करता है, लेकिन उस कानून में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि कम से कम उनको साल 2 साल तो अंदर रहें। वो आते हैं फिर मंडी के अंदर आ जाते हैं। जो नालायक बच्चों के लिए मैंने इनको प्रपोजल दिया है दिल्ली सरकार को और एपीएमसी को भी, जो नालायक बच्चों के ऊपर वो कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि वो जो नालायक हैं, छोटे बच्चे हैं। तो मैंने इनको सुझाव दिया कि उनके पेरेंट्स को बुलाया जाए, जो अदर लाल बाग इधर से कहीं से भी लोग आते हैं, जहांगीरपुर या इधर से, उनके पेरेंट्स को बुलाया जाए। उनके पेरेंट्स को बोला जाए अगर दोबारा बच्चे आजादपुर मंडी में दिखते हैं तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ऐसी बात नहीं है, पुलिस काम कर रही है और क्राइम भी बढ़ रहा है तो पुलिस भी एक्शन ले रही है। और मेरा विज़न थोड़ा अलग है देखने का, किसी को आधा गिलास खाली लगता है, किसी को पूरा आधा भरा लगता है। तो मैं जो हो रहा है उसके लिए शुक्रिया करता हूँ, जो नहीं हो रहा उसके लिए प्रयास निरंतर लागू। एक आखिरी सवाल और आपसे बस। कहा जाता है कि मंडी में जो गाड़ियां एंट्री होती हैं, जो ट्रक एंट्री होते हैं, उनसे अवैध तरीके से पैसा लिया जाता है। ये भी मामला हमारे सामने है। ये भी मेरे संज्ञान के अंदर आया। जैसे छोटे हाथी हैं, छोटे ये ई रिक्शाज हैं, रात के टाइम पे जब निगाह हट जाती है किसी सीनियर अफसर की, तो ये छोटे नीचे लेवल के ऊपर ये लोग 10-20 रुपए लेके अंदर घुसेड़ देते हैं उसको अंदर। तो इसके लिए दौरे हमने नीलेश गौरव जो सचिव महोदय हैं उनके साथ हमने 3-4 दौरे किए हैं और उसके ऊपर भी रोकथाम हुई है। लेकिन सारी कार्रवाई रुकी हुई है जब तक कमेटी गठित नहीं होती।
उस कमेटी गठित होने के बावजूद ही जो कानून जो पुराने हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और आपकी नॉलेज के लिए बताता हूँ, 5 से 7 दिन पहले APMC के अंदर एक मीटिंग थी। उस मीटिंग के अंदर मैंने पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाई कि 410 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जहाजपुर सब्जी मंडी में, लगभग हमें 100 गार्ड्स नहीं दिखते। तो मैं आज प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, 410 गार्ड की डेली एंट्री हमें दिखाओ। वो डेली आ रहे हैं तो ड्यूटी कहाँ कर रहे हैं? अगर ड्यूटी कर रहे हैं तो ट्रैफिक क्यों इतना जाम रहता है, क्यों एनक्रोचमेंट बढ़ रही है? तो इसका जवाब नहीं दिया। और मेरे मिनट्स के अंदर हम चारों कमेटी मेंबर्स ने लिख के VC मैडम को लिख के रिटर्न में दिया कि हमें जवाब चाहिए, या तो गार्ड्स जो हैं वो बदले जाएं, सारे बुजुर्ग हैं, छोटे छोटे हैं, बुजुर्ग हैं, काफ़ी हालात उनकी ठीक नहीं, वो क्राइम को कंट्रोल कर सकें। तो नई यहाँ पर एक सिक्योरिटी एजेंसी आनी चाहिए, सिक्योरिटी एजेंसी के ऊपर एक्शन होना चाहिए। और क्योंकि ये सिक्योरिटी एजेंसी काम नहीं कर रही है और इस बात के ऊपर हमारी पूरी निगाह है, पूरी हम सरपरस्ती से उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थे राजू कोहली APMC चुनाव में जीते हुए मेंबर। और इनका साफ कहना है, चाहे समस्या तमाम हो मंडी के अंदर, चाहे वो क्राइम को लेकर हो, जाम को लेकर हो, या फिर जो मामला हमारे पास नया आया है कि चुनाव में धांधलेबाजी बड़े लेवल पर की गई है और उसके माध्यम से चुनाव को जीता गया है। कुछ लोगों की डेथ हो चुकी है, उनके डेथ सर्टिफिकेट लगाकर जिस व्यक्ति ने हमें बताया है और व्यू भी दिया है, तो उसी विषय में भी हमने बात करी। लेकिन राजू कोहली जी का कहना है कि जो भी मामला कोर्ट में, हाई कोर्ट में या कहीं भी चल रहा है, तो इसका जो भी संज्ञान लेगा वो कोर्ट लेगा। बाकी हमारी तरफ से कोई धांधलेबाजी नहीं की गई है। दिल्ली से खलील अंसारी, JKS TV न्यूज़।